Friends, welcome on Yourpedia, and this video is related to the highly expected question which has already been asked previously in Stipendiary Training BRC, and similar questions are asked in Scientific Assistant NPCIL. जब बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन मैं पढ़ के आया हूं, तो आप एक बात समझिए, इंटरनल कंबशन इंजन से पहले आपको थर्मोडायनेमिक्स का नॉलेज होना चाहिए. यू शुड हैव नॉलेज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एज अ सब्जेक्ट. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में लिखा होता है dq इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस dw, वेयर q and w आर पाथ फंक्शंस, बाउंड्री फिनोमेना, एंड इंटरनल एनर्जी इज द प्रॉपर्टी. नाउ इसमें टाइप ऑफ वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क, कितने टाइप के वर्क आप पढ़ते हैं? सर पीडीवी वर्क जो क्लोज्ड सिस्टम में होता है और पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म में नजर आता है. ओके सर माइनस वीडीपी वर्क, माइनस क्यों होता है ये हमने डिस्कस किया है. माइनस वीडीपी वर्क जिसको फ्लो वर्क, स्टडी फ्लो वर्क भी बोलते हैं, और ये आपका ओपन सिस्टम के अंदर होता है. टर्बाइन, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर एटसेट्रा, ये होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एंड आईसी इंजन. आईसी इंजन में आपका ये वाला वर्क होता है, डिस्प्लेसमेंट वर्क नॉर्मली. देन देयर इज अ शाफ्ट वर्क, देन देयर इज अ शाफ्ट वर्क, टी डी थीटा वहां से निकल जाएगा, टॉर्क मल्टीप्लाई बाय जितने आरपीएम पे रोटेट कर रहा है शाफ्ट. एंड देन इलेक्ट्रिक वर्क, देन इलेक्ट्रिक वर्क भी होता है. नाउ ही विल आस्क यू, अब देखो कैसे लिंक बैठता है आईसी इंजन के साथ. बोलेगा क्या आप स्कीमेटिक डायग्राम बना सकते हैं इंटरनल कंबशन इंजन का? सर बिल्कुल बना सकते हैं. ये देखो मैंने बना दिया, ये है आपकी कनेक्टिंग रोड, बना दी मैंने कनेक्टिंग रोड. ये है भाई साहब आपका पिस्टन, ठीक है. ये आपका इनलेट एंड एग्जिट वॉल्व, राइट. ये आपका इनलेट एंड एग्जिट वॉल्व. ये आपका प्रेशर लगा पिस्टन के ऊपर. ये आपका क्रैंक, ये आपका क्रैंक शाफ्ट, एंड क्रैंक शाफ्ट फिर आगे लिंक्ड किसके साथ होता है? क्रैंक शाफ्ट आपका लिंक्ड होता है डायनोमीटर के साथ. तो उसके बीच में डायनोमीटर आपका रोटेट करता है. तो शाफ्ट जो है वो एक कॉइल है, जो कॉइल आपकी रोटेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. सो दिस इज द रोटेटिंग कॉइल, और ये मैग्नेट है, और ये कॉइल आपकी शाफ्ट के थ्रू रोटेट करती है. तो शाफ्ट के एंड में एक कॉइल लगी है, और वो कॉइल जब रोटेट करेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स गेट्स चेंज्ड, एंड व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स गेट्स चेंज्ड, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड व्हिच प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक वर्क. नाउ यहां पे कौन सा वर्क मिलता है? सर इंडिकेटेड पावर. यू नो व्हाट इज इंडिकेटेड पावर? यस सर. सर इंडिकेटेड पावर, इंडिकेटेड डायग्राम होता है एक प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, जो इंडिकेटेड डायग्राम के ऊपर हमें जो वर्क मिलता है, जो पिस्टन के ऊपर वर्क मिलता है, वो इंडिकेटेड वर्क होता है, इंडिकेटेड पावर. व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज दैट? सर ये जो है ये पीडीवी वर्क होता है, बिकॉज पिस्टन सिलेंडर के ऊपर मिलता है. इंडिकेटेड पावर पिस्टन के ऊपर मिलती है, तो ये आपका पिस्टन पीडीवी वर्क होता है. क्वेश्चन था कितने तरह के वर्क होते हैं और आईसी इंजन में कितने तरह के वर्क मिलते हैं? सर इंटरनल कंबशन इंजन में पीडीवी वर्क मिलता है पिस्टन के ऊपर, वो पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म के ऊपर मिलता है. ठीक है, डन. पिस्टन मूव किया, कनेक्टिंग रॉड ने क्रैंक को रोटेट किया, और आपको टी थीटा का मिला 2 पाई एन टी बाई 60. ये कौन सा वर्क है? दिस इज द ब्रेक पावर. ब्रेक पावर कहां मिलती है? सर शाफ्ट पे मिलती है. तो आपका इंटरनल कंबशन इंजन में दूसरी तरह का वर्क कौन सा मिला? शाफ्ट वर्क मिला. पहला कौन सा मिला? इंडिकेटेड वर्क मिला, इंडिकेटेड पावर मिली, पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म, पीडीवी वर्क. दूसरा कौन सा मिला? शाफ्ट वर्क मिला, वो ब्रेक पावर है. तीसरा कौन सा मिला? आपका इलेक्ट्रिक वर्क मिला, जो डायनमोमीटर पे मिला. तो टिपिकली उसका क्वेश्चन ये था कि कितनी तरह का वर्क होता है और इंटरनल कंबशन इंजन में कितनी तरह का वर्क मिलता है, इंडिकेटेड वर्क कहां मिलता है, ब्रेक वर्क कहां मिलती है, ब्रेक पावर कहां मिलती है, ये आपका क्वेश्चन था.
अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना। इंटरनल कंबशन इंजन को वर्क के साथ कैसे जोड़ा और कितने टाइप का वर्क होता है, इलेक्ट्रिक वर्क, शाफ्ट वर्क, इंडिकेटेड पीडीवी वर्क, तीनों मिलता है, ये आपका इंजन में मिलता है। माइनस वीडीपी वर्क भी मिलता है, लेकिन रेसिप्रोकेटिंग मैकेनिज्म में नहीं मिलता। ऐसे इंजन में मिलता है जिसमें रोटरी इंजन होता है, वहां वीडीपी वर्क होता है, वहां पे आपको ये वर्क भी मिलता है। अंडरस्टूड? थैंक यू।